नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वैसे विधायक, आपको याद होगा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किया था। वैसे विधायक ने नीतीश कुमार की सरकार को बचाया था। आरजेडी छोड़कर जो है मतलब कि विपक्ष का खेमा छोड़कर सत्ता पक्ष के खेमे में आके बैठ गए थे। तो आप सोचिए कि वो 6 विधायक थे, अब इनमें से 3 पे खतरा मंडरा रहा है। उनकी भी कुछ अपनी डिमांड थी, कुछ जो आरजेडी में होकर पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए इनको एक्सपेक्टेशंस था कि मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। चेतन आनंद को अपने पापा को जेल से निकलवाना था। इधर जो है, अगर मोकामा से अगर बात करें तो नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, उनको भी था कि उनके पति जेल से बाहर आए। तमाम चीजें सामने थी। नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किया था। अरे बीजेपी के तो 5 विधायक गायब थे, यही लोग थे जिनको बचाया गया था। लेकिन अब जो है वो चर्चा इसलिए है कि अब इन लोगों को, इनमें से 3 विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है और 3 विधायक पर बहुत तलवार लटकी हुई है। टिकट नहीं मिलने जा रहा है। अब देखिए, मिल जाए तो बात अलग है। अगर टिकट मिल ही जाए तो उसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि राजनीति है तो टिकट मिल भी सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कौन कौन विधायक। तो चेतन आनंद शिवहर से थे, मुरारी गौतम चेनारी से थे, नीलम देवी तो मोकामा से थी। इसके बाद संगीता, अगर बात करें, संगीता देवी तो मोहनिया से थी, प्रहलाद यादव सूड़ेगढ़ा से थे और भरत बिंद भभुआ से थे। तो ये 6 विधायक थे। लेकिन इनमें से अब टिकट कटने जा रहा है। सबको टिकट नहीं मिलेगा। जो सब लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे, तो ये एक्सपेक्टेशंस अब पूरा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो बात करेंगे प्रहलाद यादव से, सूर्यगढ़ा से विधायक है। और आपको याद होगा कि ललन सिंह ने हाल में क्या कहा है। ललन सिंह ने ये कहा है कि टिकट नहीं देंगे। ललन सिंह ने कहा है कि आतंकवाद, क्योंकि वो जदयू की ही सीट रही है, वो ऐसा नहीं है कि किसी और की सीट रही है। और विजय सिन्हा और ललन सिंह में बहुत चलता है वहां पर, ऐसा नहीं है। तो ये ललन सिंह के मना करने के बाद प्रहलाद यादव विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात किए, सम्राट चौधरी से मुलाकात किए। उन्होंने ये कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जिसको जो कहना है कहे। तो प्रहलाद यादव का लेकिन टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं है, उनको टिकट नहीं मिल सकता है। चर्चा है, मिल जाए तो फिर बात अलग है। इसके बाद मुरारी गौतम, देखिए चेनारी सीट की बात हम कर रहे हैं। कभी बीजेपी के पास रहा ही नहीं है चेनारी सीट। यहां कांग्रेस भी जीती है, लेकिन ये सीट जदयू की है। तो मुरारी गौतम पर भी तलवार है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के पास रही नहीं है। हमेशा से यहाँ पर जदयू टिकट पर चुनाव जीतती आई है। तो जदयू पर ये छेदी पासवान भी जीते हैं। तो इसीलिए जदयू के पास ही ये टिकट रही है। इसलिए मुरारी गौतम का भी थोड़ा थोड़ा अब ऐसा लग रहा है कि इनको भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद मोहनिया से बात करते हैं। तो मोहनिया से कांग्रेस 5 बार जीती है, जनता दल भी जीती है, छेदी पासवान जीते थे। और देखिए, यहाँ पर फिर ये जब लोकसभा में चले गए, यहाँ पर जब उपचुनाव हुए तो उसमें भी जदयू ही लड़ी थी। 2015 में, मोहनिया की बात कर रही हूँ, 2015 में जदयू लड़ी, लेकिन 2020 में यहां पर बीजेपी लड़ी थी। 2015 में जदयू लड़ी और 2020 में बीजेपी लड़ी। लेकिन ये सीट भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। ये सीट भी जदयू के लिए जो है, मतलब बीजेपी के लिए। वही आपको बताएं कि बीजेपी से अगर बात करें तो यहां पर निरंजन जो नाम है वो भी लाइन में है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, यानी कि इन 3 विधायकों का टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मोहनिया, प्रहलाद यादव का अगर बात करें तो सूड़ेगढ़ा और चेनारी से मुरारी गौतम, इन लोगों को ये हमेशा से ये सब सीट जदयू के खाते में रही है। तो इस बार ललन सिंह ने से प्रहलाद यादव बोला, तो और भी सीट पर जो है कहीं ना कहीं वो एक खतरा है, टिकट कट सकता है। इसके बाद चेतन आनंद की अगर बात करें तो उनको तो मिल जाएगा, जहां से चाहेंगे मिल जाएगा। चेतन आनंद पे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। चेतन आनंद चूंकि उनकी मम्मी भी सांसद है जदयू से ही, तो चेतन आनंद को लेकर फिलहाल रिस्क कम है।
इसके बाद देखिए मोकामा से तो कंफर्म ही है, क्योंकि पत्नी आनंद सिंह ही बोल दिए कि लड़ेंगे जदयू पर, तो उनकी पत्नी जो नीलम देवी है तो आनंद सिंह लड़ेंगे, तो मोकामा भी जा रही है, तो मोकामा से भी कोई रिस्क नहीं है। भरत बिंद का भी इतना रिस्क नजर नहीं आ रहा है। तो बस ये 3 विधायकों पर तलवार है। चाहे अगर प्रहलाद यादव की बात करें, मोकामा तो कंफर्म ही है, प्रहलाद यादव और चेनारी से मुरारी गौतम और मोहनिया, इन 3 सीट पर एनडीए टिकट नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रहलाद यादव पर तो ललन सिंह ने पहले ही ऐसा बयान दे दिया है। तो तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है। अब देखिए आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि क्या कुछ टिकट बंटवारा में होगा। देखिए इस बार एनडीए भी थोड़ा टिकट बंटवारे में सतर्कता है। एनडीए भी ये देखिए प्रहलाद यादव लालू यादव के कभी बहुत करीबी थे, तो एनडीए भी ये चीज जानती है कि जो वहां रहकर लालू यादव का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। तो एनडीए भी इस बार वैसे लोगों को टिकट देने के फिराक में बहुत ज्यादा नहीं है। एनडीए भी बिल्कुल सोच समझ के टिकट बंटवारा कर रही है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही टफ हो रहा है। इस बार के चुनाव में तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है, इसीलिए इस बार का चुनाव बेहद टफ होने जा रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि 6 विधायकों ने समर्थन तो किया था, लेकिन इनमें से 3 पर जो है वो टिकट की आशंका है, 3 का जो है वो टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इन तीनों विधायकों के लिए जो हमेशा तेजस्वी ने मांग किया है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, लेकिन अभी तक जो ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है। फ्लोर टेस्ट के दौरान 12 फरवरी 2024 वो तारीख थी जब इन लोगों ने सबने समर्थन किया था। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।